नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंत्र साधना विज्ञान में। दोस्तों, बहुत से लोग क्या सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास अथाह संपत्ति हो, और सभी लोग पैसे के लिए शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं। जैसे जुआ सट्टा लॉटरी हो गया, उसके माध्यम से कोई गड़ा धन मिल गया, उसके माध्यम से, या नोटों की बारिश के माध्यम से कोई ना कोई जो एक उपाय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। लेकिन नोट की बारिश कैसे हो, धन की वर्षा कैसे हो, उसके लिए आदमी तरह तरह के उपाय करता ही रहता है। जैसे कछुए पर, या कढ़ाई बंधन पर, या फिर लेमन लिफ्टिंग पे, या फिर एंटी पीस पे। तो इसमें दो खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, एक मंगाता है, दूसरा रोकता है। तो इन सब से परे, इन सब से अलग हट करके धन की बरसात, जिसको बोलते हैं नोटों की बारिश कहिए या फिर धन की बरसात कहिए, इसकी साधना होती है भी। और जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी साधना थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि शमशान में करने वाली साधना है, इसे घर पे नहीं की जा सकती। इसमें जो महाराज, जो तांत्रिक लोग रहते हैं, जिन शक्तियों से मंगाते हैं वो पैसा, वो एक शून्य विधि की साधना के माध्यम से ही मंगाते हैं। वही विधि, वही शक्ति, वही सिद्धि मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो शक्ति जो सिद्ध होगी, वो शक्ति आपको प्रचुर मात्रा में धन ला करके देगी, या यूं कहें कि नोटों की बारिश करेगी। दोनों समानता, दोनों बात एक ही जैसी हो गई। नोट की बारिश करना या धन की बरसात करना, दोनों एक जैसे ही बातें हैं। नोट की बारिश के नाम पर कई लोग ये सोचते होंगे कि जैसे कहीं से नोट कहीं से आकर के गिरने लगेगा, चाहे जो भी समझें, चाहे जो भी हिसाब रहता हो, है तो धन ही, चाहे नोट हो और चाहे सोना चांदी हो, धन तो धन होता है। तो इस संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इसकी साधना होती है, वो शक्ति को सिद्ध किया जाता है, वो शक्ति ला करके आपको देगी, और 100% देगी। 100% क्या, 1000% की गारंटी है देगी। लेकिन अगर साधना आप करेंगे तब। कोई भी व्यक्ति साधना करके नोटों की बारिश कर सकता है। कोई इसमें दूसरे तीसरे बाबा और महाराज को, या कछुए, या एंटी पीस को, या किसी भी ऐसी वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत है तो स्वयं के ऊपर विश्वास, उस श्रद्धा जो है शक्ति के ऊपर आपको बनाकर चलनी पड़ेगी, विश्वास एक रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप कुछ कर पाएंगे। और साधना आपको करना ही पड़ेगा। बिना साधना के माध्यम से आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार साधना करो, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, बोलेंगे कि महाराज जी हमारा भी, हमें भी कुछ कर दो, हमें भी कुछ कर दो। आप भी महाराज घोषित हो जाओगे। एक बार आप करके देखो, पीछे मुड़ के देखने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन करना तो होगा आपको, बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो ये नोटों की बारिश करने वाली साधना की जो विधि विधान है, ये 21 दिन की है। शमशान घाट में करनी होगी आपको, रात्रि में जा कर के। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। सिर्फ मात्र एक माला का रोज़ आपको जाप करना है उस जगह पे जा कर के, ठीक है। आप कीजिए, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं लगता है। बस अपना शरीर लेकर के जाना है, आसन लेकर जाना है, और वस्त्र आपको लेकर के जाना है, और 2-3 सामग्रियां हैं, बस वही लेकर के जानी है। वो मैं बता दूंगा आपको, और विधि विधान में पूरा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये फ्री का ये कार्य नहीं हो पाएगा मेरे से, इस बात का आप ध्यान रखना। मैं फ्री में किसी को कुछ देता नहीं हूँ। इसका मैं चार्ज करूँगा, इसलिए चार्ज करूँगा कि भाई देखो, फ्री की चीज़ का जो मोल है ना, उसका मोल नहीं होता है। मैं आपको फ्री में दे दूँ या किसी को भी दे दूँ तो उसका कोई मोल नहीं होगा। फ्री के चीज़ पर आदमी बहुत इतराता है, लेकिन उसकी कदर नहीं करता है, ठीक है। तो जो भी कुछ है वो फ़ोन पर मैं आपको बता दूंगा। आप फ़ोन द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इस पे जो भी कुछ है
इसके विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, मैं फ़ोन पर आपको दे दूँगा। और आप साधना कीजिए, कोई भी आप साधना कीजिए, एक छोटी सी शक्ति को आप सिद्ध करके ही कर लीजिए, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, राक्षस हो, बैताल हो, वीर हो, चाहे कुछ भी हो, एक साधना आप कीजिए अपने जीवन में, फिर उसके बाद देखिए चमत्कार। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि अरे क्या करें, अरे क्या करें, होगा कि नहीं होगा, सोचने से कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्तों। सोचते सोचते सारी उम्र गुजर जाएगी, क्षण आते रहेंगे चलते, जो क्षण एक बार निकल गया वो फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। जो एक बार समय निकल गया ना तो वो नहीं आएगा। आज के डेट में यदि 17 तारीख है तो ये मान के चलिए कि अब दोबारा कभी भी ये 17 तारीख लौट के नहीं आने वाली है। इस बात का ध्यान रख लीजिए। हर महीने की 17 तारीख तो आएगी, लेकिन उस 17 तारीख का वो क्षण नहीं आएगा जो आज का क्षण होगा। ठीक इसी तरीके से हर मनुष्य के जीवन में, हर आदमी के जीवन में जो क्षण आता है उसे पकड़ लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए। और आप साधना कीजिए, साधना के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता की तरफ लेकर के जाइए और आपकी जो भी कमियां हैं उसको दूर कीजिए, न्यूनताएं अपनी दूर कीजिए और एक नए सिरे से नए उमंग के साथ अपना जीवन शुरुआत कीजिए, लेकिन साधना के माध्यम से। यहाँ इस धरती पर कोई किसी का नहीं है, अगर कोई है तो वो है गुरु। गुरु आप बनाइए, कोई भी कहीं से भी अच्छा गुरु देख करके, योग्य गुरु देख करके उनके मार्गदर्शन में आप साधना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही गुरु बनाओ, इस बात का आप ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे गुरु बनाओ, मुझसे आप साधना ले सकते हैं, साधना लेकर के आप साधना कर सकते हैं। विधि विधान मार्गदर्शन करना ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बताऊंगा, साधना की हर बारीकी से मैं बताऊंगा आपको, और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपको साधना करनी पड़ेगी। अगर मैंने बोल दिया कि आपको पानी में खड़ा होकर साधना करना है तो पानी में ही खड़ा होकर साधना करना पड़ेगा। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे ठंड लगेगी तो पानी में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। समझ गए ना? जो साधना का जो नियम है उसी नियम पर आपको चलना पड़ेगा, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कुछ और आप करो कुछ, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। बहुत कुछ कर ले जाओगे लेकिन साधना के माध्यम से ही आपको सफलता मिलेगी आपके जीवन में। तो आप लोग साधना कीजिए और मैं माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी साधना करें उसमें आपको सफलता मिले। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, उसका उचित जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।